अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, तो नारद स्मृति का संबंध किस वंश से है? इससे पहले हम आपका क्वेश्चन पिछले वीडियो में बता चुके, तो उसमें आवाज नहीं आ रहा था। वो मनुस्मृति का जो 1776 में अंग्रेजी में अनुवाद किया था, किसने किया था? हम क्या बोलेंगे? विलियम जोन्स ने। किसने किया था? वो विलियम जोन्स ने। अगला क्वेश्चन की बात बोले, नारद स्मृति का संबंध, नारद स्मृति का संबंध किस वंश से वो संबंधित है? हम इसका याद रखेगा, क्या बोलेंगे? वो गुप्त वंश। किससे संबंधित आपका है? गुप्त वंश से। नारद स्मृति का संबंध किस वंश से आपका वो है? गुप्त वंश से। कौन सा वंश है? गुप्त वंश से। अगला क्वेश्चन की बात देखो, किस स्थान की खुदाई से पता चलता है कि देश में लोहे का प्रयोग ईसा पूर्व 1000 के लगभग से प्रारंभ हो गया था? अगर बोला जाए 1000 से लगभग से प्रारंभ, क्या मोहनजोदड़ो से या कोर्ददी से या अंतरजीवी खेड़ा से या रानीगढ़ी से? अगर इसका आंसर बोला जाए वो क्या होगा? 1000 ईसा पूर्व से लगभग पता लगाया गया था। लगभग 1000 प्रारंभ, लोहे का प्रयोग ईसा पूर्व 1000 अंतर जीवी खेड़ा से पता लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, स्पेशलिस्ट बिहार पुलिस के बुआ है, ठीक है, बिहार पुलिस स्पेशल है, आपका बना सकते हैं आराम से। क्वेश्चन आपका बुआ, हिंदू कला एवं सभ्यता। क्वेश्चन आपका, हिंदू कला एवं सभ्यता के पर्याप्त विकसित होने का प्रमाण कहाँ से मिला है? हिंदू कला एवं सभ्यता का पर्याप्त विकसित होने का प्रमाण कहाँ से मिला है बुआ? तो वह देवगढ़ एवं शताब्दार मंदिर से, भीतरगांव का मंदिर से, अजंता की गुफा के मानचित्र से, या उपयुक्त में सभी? याद रखना है बुआ, इनमें से क्या हो जाएगा आपका? सभी। यानी कि हिंदू कला एवं स्तंभ के पर्याप्त विकसित होने का प्रमाण जो मिला है, जो हम लोग हिंदू है, हिंदूवासी यहाँ पर रहा करते हैं, या किसने कैसे प्राप्त होता है? तो हम लोग देवगढ़ का मंदिर देखते हैं, भीतरी गांव का मंदिर देखते हैं, अजंता की बुआ गुफा देखते हैं। यह सबसे पता चलता है जो हिंदू कला एवं सभ्यता थी, हिंदुओं का परिचय क्या था? वो सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, क्वेश्चन है, भारत में मंदिर निर्माण और उसके शैली का मिलान करना है। भारत में जो मंदिर था, ठीक है, भारत में मंदिर एवं निर्माण उसके शैली कला का मिलान करे। जिसे उत्तर भारत में क्या है? उत्तर भारत है, मध्य भारत है, या दक्षिण भारत है? ठीक है, आप सब देखिए, उत्तर भारत में कौन सा मंदिर हुआ है? नागर शैली। तो क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा, उत्तर भारत के कौन सा मंदिर है? तो वो नागर शैली। मध्य भारत के कौन सा मंदिर आपका है? बेसर शैली। दक्षिण भारत का कौन सा मंदिर आपका है? द्रविड़ शैली। ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे बुआ? ए नंबर। ए का क्या हो जाएगा? 1, बी का हो जाएगा आपका 2, और 3 का हो जाएगा, सी का हो जाएगा आपका 3। यानी कि उत्तर भारत में कौन सा हुआ? नागर शैली। मध्य भारत में आपका है बेसर शैली, और दक्षिण भारत में आपका है द्रविड़ शैली। बोला ठीक है, देखो तो लेकिन आप क्या आ रहे हैं? ये सब आता है यहाँ से। चलो अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, ये अक्षर छोटा नहीं दिखाई दे रहा है? दक्षिण भारत, हाँ, कितना पॉइंट पर? 1.2 पर दिया था। ठीक है, थे क्वेश्चन हुआ, दक्षिण भारत का राजेश्वर मंदिर जो द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है, उस स्थान का नाम बतावे। मतलब राजा राजेश्वर की बात अगर बोला जाए, जो मंदिर है दक्षिण भारत में, वह कौन से एग्जाम्पल के रूप में हमको बताना, ठीक है। वो आंसर आपका क्या हो जाएगा? हम बार बार बोलते हुआ, बिहार पुलिस स्पेशलिस्ट ही चीज है। अगर 150-200 क्वेश्चन के डेली आप इतिहास रे ध्यान दो, ओए बात करने के लिए पूरी रात, पढ़ने के लिए मात्र 1.5 घंटा है। अब तुम डिसाइड करो 1.5 घंटा का बात करने निकाल दो या पढ़ाई निकाल दो। हम बार बार बोलते हैं कोचिंग में एक दूसरे से बात मत करो, बात करनी है तो क्वेश्चन से बात करो, है कि ना। आप पूछने का प्रयास नहीं करो एक दूसरे से, आज जैसे पूछती है उसको भी कुछ ज़्यादा नहीं आता है, इसलिए पूछने का प्रयास मत करो, है कि ना। भले बात कर भी लगे लेकिन सच्चाई है। हमें टीचर एक वैसा ही बोल दिया था, समस्तीपुर का टीचर, खतरनाक रूप से। हमें रेशियो के हिसाब है, रेशियो में नहीं, परसेंटेज में हिसाब है शायद, 30% वृद्धि करता है, 20% कमी करता है, उसमें कमी में कितना अंतर होता है। क्वेश्चन बताए थे ना, जो कोई 20% का वृद्धि कर देता है 120, और 10% की कमी कर देता, क्या करता है 90। इस क्वेश्चन हम बताए थे, सुना काम करता है कितना 9, ये सब क्वेश्चन बताए थे ना। इस प्रकार हम बता रहे थे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप बताइए। वो टीचर जो था, बेहतर टीचर था, A+B और इंटू A-B पर यह बता रहे थे। हम जो बता रहे थे उनको डिस्टर्ब हो गया, आगे में बैठे हुए थे, हमको दिया खराब।
100 बच्चा के सामने वो इस प्रकार आपको खड़ा किया, ऐसा बेइज्जती किया, तुमको कितना आ गया है तुम उसको बता रहे हो। ले आओ, बहुत बुरा लगा। बाहर निकलिए। बाहर निकल कर तब बोलता कि यही क्वेश्चन का आप बनाइए। वो बताते कि हम बनाते, वो बताते कि हम बना, बस वही फार्मूला पर 120/100 फलना ही मतलब चुटकियों नाम लेंगे, पगला गई है। चुटकियों में जब आंसर निकालना शुरू कर दिया तो बेचारा ताकने लगा। अब बच्चा ऑटोमेटिक ताली बजा दिया, वाह। तो वो नया तरीका सीख गया था। उस प्रकार तुम भी करो, हाँ सही ऐसे बनाइए। जैसे कभी लड़का कभी कभी करता तो टीचर मजबूर हो जाना चाहिए, तुम्हारा थ्योरी देखकर, तुम्हारा ट्रिक देखकर। अगला देखते हैं वो, इसका आंसर क्या होगा आपका? मदुरै या हम्पी या तंजौर या विजयनगर सागर, क्या जगह इसका आंसर? तंजौर कंफर्म। तो आवाज मुहिम क्यों रहता है? ऑप्शन नंबर इसका क्या जगह वो? तंजौर। अगर एक कंदारिया महादेव मंदिर, हम लोग अभी किस मंदिर के बारे में टोटल हिंदू मतलब हिंदुत्व के सभ्यता के बारे में हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो कंदारिया महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है? कंदारिया महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में? किस में हुआ? मध्य प्रदेश में। और जब भी तुमको स्टेट दिखे तो स्टेट से हमेशा याद रखना, निश्चित रूप से तुम क्वेश्चन निकालने की कोशिश करना। मध्य प्रदेश में गई तो मध्य प्रदेश से क्वेश्चन निकालना, उत्तर प्रदेश में गई तो उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन निकालना, या महाराष्ट्र में गई तो महाराष्ट्र क्वेश्चन निकालना, मतलब कर्नाटका गए तो कर्नाटक से क्वेश्चन निकालना। जैसे हम कल बताए थे कुछ महाराष्ट्र के बारे में, वह महाराष्ट्र में कौन कौन सा क्या बंदरगाह है, तो महाराष्ट्र में बंदरगाह के नाम बताते। महाराष्ट्र में कौन कौन बंदरगाह है? बस हो गया महाराष्ट्र में कौन कौन बंदरगाह। हम बोले थे पढ़ाई पर ध्यान दो, फोकस करते, खाक होगा बिहार पुलिस में नौकरी, तब बिहार पुलिस में नौकरी हो जाता है। कर्नाटक में बताओ कौन सा दर्रा है? बताओ तो कौन सा पर्वत है कर्नाटक में? तुमको तो भी नहीं पता कि कर्नाटक में पर्वत है या नहीं है। खाक तुम बनेगी, आएगी झोला झटके क्या? तुमको ऐसा थोड़ी है जो मतलब जो पढ़ेगी उतना ही सीमित होना चाहिए, यही क्वेश्चन बिहार पुलिस में आना चाहिए। ऐसा कोई माइकल लाल टीचर है जो तुमको बता देगा यही क्वेश्चन आएगा, पढ़ना पड़बे करेगा। बात के अंतरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया में कहाँ से हिंदू संस्कृति से संबंधित स्मारक मिलते हैं? जावा के बोरोबुदुर से या कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर से? ए बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर बुआ जब भी देखा जाए ए बी, तो अगर आंसर तुमको याद रहता है तो ए बी मार दिया करो, और नहीं आंसर याद है तो ए बी मार के। तो वह कंबोडिया में भी आपको मिलेगा कौन सा मंदिर? दक्षिण पूर्व एशिया कहाँ पाया था वह? हिंदू संस्कृति संबंधित स्मारक कंबोडिया भी आपको मिलेगा, अंकोर वाट के भी मिलेगा। कंबोडिया अंकोर वाट की जगह का नाम है। जावा के बोरोबुदुर स्तूप पर भी इसको देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन हुआ, नवीन शोध के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता लगभग कितना साल पुराना है? सिंधु घाटी सभ्यता के अनुसार लगभग कितना? 8000 साल पुराना, 5500 साल पुराना, या 6000 साल पुराना, या 10,000 साल पुराना? अगर इसके आंसर की बात बोला जाए वो इसका होगा 8000 साल पुराना। अगर 8000 साल क्या होगा वो आपका पुराना। फिर से क्वेश्चन याद रखना, अगर बात बोला जाए नवीन शोध के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता कितने साल पुराना, बैक हम जाते हैं तो 8000 साल पुराना सिंधु घाटी सभ्यता है। वह याद रखना, एनटीपीसी के एग्जाम में 17 तारीख के एग्जाम में पूछा गया सिंधु सभ्यता से कौन सा संबंधित है। हड़प्पा दिया गया था, मोहनजोदड़ो दिया गया था, इनमें से कौन सा होगा? वो तीनों होगा सिंधु घाटी सभ्यता से। तो क्वेश्चन तुमको पूछा जाता है इस प्रकार, ठीक है। को क्वेश्चन याद है, 17 तारीख के एग्जाम देकर क्वेश्चन याद है एनटीपीसी का, स्टेशन मास्टर का। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, पुराने सिक्कों किस धातु के बने होते हैं? तो और क्वेश्चन बेहतर है बुआ, तांबा का, चांदी का, सोना का, शीशा का? हमें लगता है बुआ सब ज्यादा किसका बना होगा? सभी का कंफर्म, क्योंकि तांबे का भी सिक्का बना था बुआ, चांदी का भी सिक्का बना था, सोना का भी सिक्का बना था, शीशा का भी। अगर आंसर बोला जाए पुराने सिक्कों का किस धातु का बने, तो किस धातु का बनेगा? तो सभी का बना हुआ था। लेकिन सबसे अधिक की बात अगर बोला जाए, सबसे अधिक किस धातु का सिक्का बना हुआ था? हम बोल देंगे वो क्या? तांबा का। उसके बाद याद रखना शीशा का बना, चांदी का बना था, फिर वो शीशा का, फिर होगा कितना? सोना का, ठीक है। लास्ट में बना था सोना का, पहले गलती हो गया, पहले सोना, फिर तांबा, फिर चांदी, शीशा। जिस प्रकार अहमियत, अभी अहमियत किसका ज्यादा है? सब ज्यादा सोना का अहमियत है। अगला क्वेश्चन की बात हम बोलते हैं,
प्राचीनतम सिक्कों को आहत या पंचमार्ग सिक्का कहा जाता है किस सदी के? तीसरी सदी को, चौथी सदी को, या पांचवी सदी को, या दूसरी सदी को? अगर आंसर बोला जाए किस सदी का बोला? चौथी सदी का। आंसर की बात बोला कौन है? चौथी सदी का। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए नेक्स्ट है, पंचमार्ग या आहत, पंचमार्ग या आहत सिक्कों पर किसका चिन्ह नहीं होते हैं? वह पेरू के या अर्ध चक्र का, हाथी का, बैल का, या पेड़ का? अगर बात बोला जाए किसका आंसर होगा वो आपका? बैल का चिन्ह था उसमें। पंचमार्ग आहत सिक्कों पर किसका चिन्ह नहीं होते थे? वो पंचमार्ग में याद रखना, हाथी का चित्र था, अर्ध चक्र का चित्र था, पेड़ का भी चित्र था, बैल का बुआ उसमें चित्र नहीं था। किसका नहीं था आपका बुआ? बैल का चित्र नहीं था। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले तो कहा जाता बुआ किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक शीशे का सिक्का चलाया था? ये क्वेश्चन पे था। सर्वाधिक सिक्का किस काल में बने थे? कुषाण काल में। ये क्वेश्चन तो पूछवे करता है, कुषाण काल में, गुप्त काल में, मौर्योत्तर काल में, या गुप्तचर काल में? यार सर्वाधिक सिक्का किस काल में चलता हुआ? कुषाण काल में। सर्वाधिक सिक्का किस काल में बने होते हुआ? याद रखना कुषाण काल में। अगला क्वेश्चन की बात बोला, तुम लोग का मुंह पानी जमल है। किस वंश के शासक ने सर्वाधिक शीशे का सिक्का जारी किया था? अगर बोला जाए किस वंश ने, वंश की बात अगर बोला जाए बुआ सातवाहन, कुषाण वंश, या मौर्य, या गुप्त? अगर बोला जाए बुआ किस काल में सातवाहन ने सबसे अधिक सिक्कों का प्रचलन किया था? किस सिक्का वाला बुआ? बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा में हो, निश्चित रूप से सिक्का क्वेश्चन पूछता है। सब ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछा आता है तो वह किसमें? दरोगा में। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किस शासक ने किया था? पांड्य ने बुआ, शक ने, यवन ने, कवन में? याद रखना इसका होगा आपका हुआ यवन। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किस शासक ने किया था बुआ? याद रखना कौन होगा? यवन। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, कहा था समुद्रगुप्त के किस बाद यंत्र मुद्रा वाले सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिला है? मतलब ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र मुद्रा वाले है जो सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिला है? इसका आंसर आपका हो जाएगा वह नगारा, बांसुरी, वायलिन, या वीणा? इसका क्या आंसर रहेगा बुआ? वीणा ना। अभी भी वीणा बजाती हुई क्या सरस्वती माता आती है ना। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत इतिहास में मूर्तियों का निर्माण किस काल से आरंभ हुआ था? अगर मूर्ति का निर्माण की बात बोला जाए तो किस काल से वो आरंभ होता है? तो कुषाण काल से, मौर्य काल से, गुप्त काल से, इनमें से कोई नहीं। याद रखना बुआ कुषाण काल से होता है इसका स्टार्ट। प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्तियों का निर्माण किस काल से होता है? तो मूर्ति का निर्माण की बात बोला जाए, मिट्टी के बनाकर मूर्ति का पूजा करना भी बात बोला जाए, वह कुषाण काल से स्टार्ट हो गया। अब पहला जो मूर्ति बना करता था वह चांदी का, सोना का मूर्ति बना करता था, तांबा का मूर्ति बना करता था, वो याद रखना। हाँ, चांदी, तांबा, सोना जो इच्छा हो। अब क्या होने लगा बुआ? मिट्टी के मूर्ति बनाकर पुनः क्या करते, उनको पूजा किया करते हैं। और मिट्टी के मूर्ति बनाकर जो पूजा करते हैं इसका विरोधी कौन हो गए थे? कट्टर दुश्मन बुआ दयाराम साहनी, याद रखना। सॉरी, दयानंद सरस्वती थे, कट्टर दुश्मन थे मूर्ति पूजा के, मूर्ति विरोधी थे। मृत्यु भोज का भी बुआ विरोधी थे। सती प्रथा का अंत किया था। सत्यार्थ प्रकाशक के लेखक भी बुआ दयाराम सरस्वती, दयानंद सरस्वती था, याद रखना। याद रखना, मूर्ति पूजा के विरोधी थे, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक थे, समाज सुधारक थे, आर्य समाज के संस्थापक थे, सती प्रथा का अंत किए थे। एक क्वेश्चन तुमसे क्वेश्चन देखा जाएगा, एक क्वेश्चन तुम्हें हर हाल में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सब क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, क्वेश्चन का था बुआ निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथन क्या क्या दो? तो क्वेश्चन है बुआ कुषाण कालीन मूर्तियों पर वैदिक प्रारंभ है जबकि मथुरा कला पूर्णतः स्वदेशी है। अगला की बात बोलते हैं बरहुत बोधगया, सांची, अमरावती की मूर्ति कला में जनसाधारण के जीवन की अति सजीव झलक देखने को मिलती है। और इस प्रकार आंसर इसका बोला जाए वो कौन होगा?
केवल एक होगा, केवल दो होगा, केवल एक। हमें लगता है बुआ ये दोनों हो सकता है, क्योंकि कुषाण कालीन मूर्तियों पर वैदिक से प्रभाव भी था, जबकि मथुरा कला में पूर्णतः स्वदेशी अपनाया करता था। बुआ कहाँ मथुरा, मथुरा कहाँ है तुमको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में। मथुरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। मथुरा कला में पूर्णतः बुआ स्वदेशी अपनाई थी। स्वदेशी का मतलब समझते हो? स्वदेशी मतलब अपना देश का वस्तु उपयोग करना। जैसे कि हम अपना देश के वस्तु क्या उपयोग कर रहे हैं? नहीं, हम विदेश के वस्तु को उपयोग कर रहे हैं। ये हम पढ़ा जो रहे हैं विदेश के वस्तु है, अपने देश में क्या बनता है? नहीं, ये स्वदेशी नहीं हुआ, ये विदेश हुआ। हम मोबाइल जो यूज करते हैं तो स्वदेशी नहीं हुआ, कहाँ है? विदेशी वस्तु है। स्वदेशी अपनाओ किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। प्रमुख बुआ नारा भी एक आध को याद कर लेना, पूछेगा निश्चित रूप से, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं तो बोला भरूच बोध गया। बोध गया का मतलब समझ, बोध गया जैसे आएगा तो उससे भी एक दो क्वेश्चन निश्चित देखने को मिलता है। बोध गया की बात बोलता है जो महात्मा बुद्ध ने बुआ यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति किए थे ना, और उनका महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति की था पीपल वृक्ष के नीचे। बोध गया पीपल वृक्ष के नीचे निर्जना नदी के किनारे या फल्गु नदी के किनारे बोलेगी, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 35 वर्ष 49वें दिन पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ? बोध गया में। इसको मरने वाले बुआ निर्वाहन कहा था, ठीक है। आगे लेकर चलते हैं। कुशीनगर में इनका मृत्यु हो जाता है, और कहाँ जन्म होता है? लुम्बिनी में इनका जन्म होता है। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं। चित्रकला में माता और शिशु तथा मरना स्नान राजकुमारी जैसे चित्र से किस काल की कलात्मक उन्नति का पूर्ण आभास होता है? क्या गुप्त काल में, मौर्योत्तर काल में, मौर्य काल में, कुषाण काल में? इसका आंसर होगा बुआ क्या? याद रखना, गुप्त काल में। कौन सा काल में होता है बुआ? गुप्त काल में। तो पहला वीडियो होता है बुआ 14 क्वेश्चन से 31 क्वेश्चन अभी तक। आज चुपचाप बैठी रहेगी जब तक हम ये क्वेश्चन को खत्म ना कर दें। 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन खत्म होगा तब यहाँ से हिलेगी। आप पर डे यही होगा बुआ, पहले हिस्ट्री का खत्म कर देंगे 10 चैप्टर, उसके बाद तुम लोग के पास टाइमिंग नहीं है। और सुबह शाम यही कंटिन्यू है। तो साइंस का भी पूरा ऐसा ऑब्जेक्टिव नोट्स है, हिस्ट्री का भी है, पॉलिटी का भी है, और ज्योग्राफी का भी है, इकोनॉमिक्स का भी है। पर सब्जेक्ट का बुआ क्या PYQ और MCQ क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मेरे पास है। पढ़ते पढ़ते थक जाओगी। बशर्ते खाली आकर यहाँ पर पढ़ना नहीं, देखना नहीं है, तुम्हारे पास आंसर बोलना है। क्या आंसर होगा, क्या आंसर नहीं होगा, याद करने की क्षमता रखो। क्या हम याद किए हैं? गाल नहीं, गाल पर हाथ देकर ही नहीं खाली बोलना कि हाँ खाली सोच रहे हैं, खाली ऊपर घसक रहा है, स्किप कर रहे हैं, बस बात खत्म हो जाएगा। हाँ, ऊपर खाली घसक रहा है। अब अगला क्वेश्चन आएगा, कौन अगला क्वेश्चन आएगा? क्या नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, बस। तब घर में जाकर बोलेगी कि हम आज कुछ नहीं पढ़े। तो बुआ आज कुछ नहीं पढ़े तो मेरा गलती थोड़ी है। एक मिनट, तुमको हमको बताना शुरू करेंगे जो सवेरे वाला बैच में कितना पढ़ा हो चुका है, शाम वाला बैच में कितना पढ़ा हो चुका है। तो बुआ मेरा रिकॉर्डर क्या है मालूम है? मोबाइल। जाकर कभी देख लो, 445 वीडियो अपलोड हो चुका है, मतलब 445 क्लास हो चुका है। अब पढ़ी कितना? कुछ ना, एगो समोसा बनाएगा, एक चाउमीन छानेगा, एगो होमगार्ड की तैयारी करेगा बोले, करेगी नहीं बोले, तो देख रही हो। तो इस बार अगर अमनमा तुम इन्हें ताक ने अगर इस बार नहीं लेता ऑन कैमरा तुमको बोल रहा है तो नजर से दूर हट जाना। चाहे जैसे हो मर कर ले हो, कुछ तुमको पास करना है, याद रखना। तुम जैसे पास करो, दिन तू सुतो नहीं, सोने से मर जाता है, नहीं सोने से। कौन बोल दिया? 1 घंटा 2 घंटा सुतो, कथी से बोले? तुम 40 के बाद हो गई है, अब ये बुढ़िया हो गई है, बोला ही नहीं। हम नहीं सोते। काम इतना काम करो, 1 महीना का ये नहीं बोलना एडमिट कार्ड आएगा। आप तो टाइम पता चले, उससे की मतलब है? तुम लोग को जाते हैं कुछ नहीं खराब होगा। बौद्धिस्ट बस ना, उसमें कुछ फायदे नहीं है, हमें फायदा काम करते हैं। बोधिसत्व पद्म माने का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है। यह चित्रकारी कहाँ स्थित है? एलोरा में, कार्ले में, या अजंता में, भीमबेटका में? अगर बोला जाए अजंता की गुफा कहाँ स्थित मालूम है? अजंता आपका आंसर होगा। भीमबेटका, अजंता गुफा दोनों एक जगह, याद रखना। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, मिलान करने वाला आजकल ज्यादा देता है,
क्वेश्चन आपके बोले निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अवशेषों से प्राप्त मोहरे से प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में बहुत सहायता मिली है। मोहरे पर व्यापारिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन के बारे में भी पर्याप्त जानकारी। दोनों कथन सही होगा आपका, यानी कि आपका अवशेषों से प्राप्त मोहरे से प्राचीन भारत का इतिहास लिखने का प्राप्त होता है। हाँ, हम लिख सकते हैं। उसी प्रकार मोहरों में वो मोहरा मतलब नाली मोहरा नहीं लिखना, मोहरा मतलब नाली भी नहीं होता है। तो मोहरों मतलब मोहर में व्यापारिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन के बारे में भी जानकारी, पर्याप्त जानकारी मिलता है। ए और बी दोनों आपका सही होगा। अगर तुम के बिहार पुलिस का भी एग्जाम देने जाते हो, अगर इस प्रकार क्वेश्चन तुम्हें मिल जाता है तो लो लेवल का वो एग्जाम है, क्या करना मालूम है? ए और बी दोनों मार देना, इनमें सभी मार देना। अगर नहीं समझ में आता है तो याद रखना। तो बढ़िया बात है, और खेला करो। बंगाल में होता खेला होवे, तुम्हारे साथ भी 16 तारीख खेला होवे। बढ़िया बात है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? इन्ने तक इधर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने करवाया था? वो हमको अच्छा ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय सर्वप्रथम कौन विदेशी यात्री आए थे? विदेशी आया था, और कौन आया था तो वही तो हमको जानना है। चलो, निम्न में से कहा मिट्टी का मोहरे में बनी धार्मिक प्रतीक से उनकी धार्मिक अवस्थियों की जानकारी वो नहीं मिलती है? क्या हड़प्पा से, वासगढ़ से, धोलावीरा से? आंसर आपका वो होगा बी नंबर, धोलावीरा से। मोहनजोदड़ो को खोज किया था रखालदास बनर्जी ने। हड़प्पा की खोज किया था दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो खोज किया था 1922 में, और हड़प्पा की खोज किया था वो 1921 में। और धोलावीरा का इतिहास। साहित्य स्रोत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। आप साहित्य स्रोत के संदर्भ में वो इसका विचार जो करना है, ध्यान दो क्या क्या विचार करनी है बढ़िया से। फिर विचार करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ आते, बिल्कुल सही है। आगे ब्राह्मणोत्तर ग्रंथ में बौद्ध, जैन साहित्य संबंधित रचना भी उल्लेखी भी सही है। आपका क्या जाएगा बुआ? ए और बी दोनों, मतलब ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। आपका क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथ जीवनियों, यात्रा वृत्तांत, कल्पना प्रधान आदि का वर्णन किस साहित्य स्रोत से बुआ मिलता है? याद रखा, लौकिक साहित्य से, या उपनिषद से, या धार्मिक साहित्य से, या अरोनायक से। अगर बात बोला जाए किससे होगा बुआ? लौकिक साहित्य से यह मिलता है। हम इसलिए करवा रहे हैं जो 7 से 8 क्वेश्चन जो पूछा था इतिहास में, तुमको हर हाल में लाना है। जैसे तुम लाएगी। वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत क्या है? वेद, दर्शन, वेदांग, या ब्राह्मण ग्रंथ? अगर बात बोले तो वेद की संख्या बुआ कितना है? 4 है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। सबसे पुराना वेद की बात अगर बोला जाए ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। अंतर मंत्र जादू टोना किसमें बोला जाए? अथर्ववेद में। गाना का सब बोला जाए किसमें? सामवेद में। गाना बोलेगे सामवेद में। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, क्वेश्चन वेदों की संख्या देखो यहाँ पर दिया है। क्वेश्चन वेदों की संख्या कितना हुआ? 4 है वेदों की संख्या। और वेदांगों की संख्या बोला जाए तो कितना है? ठीक, वेदों की संख्या हुआ 6, वेदांगों की संख्या कितना है? 6। वेद की संख्या 4, वेदांगों की संख्या 6। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, सबसे प्राचीन वेद किसे माना जाता है? अभी जस्ट बताए थे वो किसके? ऋग्वेद के। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद के। नवीनतम वेद किसे माना था? अथर्ववेद के। प्राचीनतम वेद वो ऋग्वेद, और नवीनतम वेद की बात बोला अथर्ववेद में। यजुर्वेद में क्या होता है? वो जादू टोना की बात बोले। और सामवेद में कब बोला जाए? गाना नाम होता। आगे ध्यान दो, ऋग्वेद की रचना निम्न से किस काल में हुई थी? मध्यकाल में, बौद्ध काल में, पाषाण काल में, वैदिक काल में। वह याद रखना, इस कौन काल में होता है? वैदिक काल में। ऋग्वेद में सूक्त की संख्या निम्नलिखित में से कितना है? 1028। वह कंफ्यूजन जीरो में नहीं करना, हो सकता है तुमको कंफ्यूजन किया जाएगा। 1028 ही नहीं मिला, 1008 ही मार देना। 1028 आगे हो सकता है डबल जीरो, ऐसे भी तुमको 28 दे सकता है। हाँ, 1028 तुमको इस प्रकार भी दे सकता है।
बुद्धिजीवी लोग ही मारेगा 1028, ठीक है। तो इस प्रकार तुमको 1028 दे सकता है, ये 1028 नहीं है, दे सकता है, बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि अक्सर कंफ्यूजन होता है। ऋग्वेद में किसकी राजनीतिक प्रणाली के इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है? आर्य से, आदि मनुष्य से, हड़प्पा से, मौर्य वंश से। हम किससे, ऋग्वेद से किससे मिलता है वो? आर्यों से। किससे मिलता है? आर्यों से। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, कहा जाता है आपका वेद मंत्र समूह किस नाम से जाना जाता है? वेद अगर मंत्र बोला समूह, सूक्त, क्या सूत्र की संख्या कितना बताया था वो? 10। आप देख ली नहीं 10,430। कभी हरबर में गड़बड़ सुनी है? नहीं, ऋषियों की संख्या है। हाँ, ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या के नाम ऋचा की संख्या कितना है वो ऋग्वेद में? तो आप यहाँ पर क्वेश्चन आपका आ गया है ऋग्वेद की ऋचाओं की, आप बताओ। 10,462, मतलब ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या 10,462 और सूक्त की संख्या पूछा जाए 1028, मंडल की संख्या पूछा जाए 10 मंडल है, मंडल की संख्या 10, सूक्त की संख्या 1028 और ऋचाई की संख्या 10,462। वह कंफ्यूजन ना करना, सर हम यही बोल ठीक है। हमेशा बोलते हैं कंफ्यूजन है। जीएस इस कदर वो खतरनाक, उसको पढ़ो न लगे। अगला क्वेश्चन आते हम कोई जानते हैं, मार दो फटाक सुनो। अब वर्दी ले लो। ऋग्वेद के किस मंडल को हस्तलिखित ऋचाओं को खिल के नाम से भी जाना जाता है? खिल वो 11वें मंडल, 9वें मंडल, 8वें मंडल, 7वें मंडल। इसका आंसर की बात बोला जाए, खिल कौन सा मंडल कहता है? वो 8वें मंडल। ऋचाओं को पढ़ने वाला का क्या कहता है? होत्री कहते हैं। क्या कहता है? होत्री। खिल वाला की बात अगर बोला जाए वो 8वें मंडल। कौन सा मंडल? 8वें मंडल। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं तो क्वेश्चन नंबर आप मिलान करने वाला बुआ है। कहता निम्नलिखित में से कथनों पर विचार। ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। तीसरा मंडल में सूर्य देवता सोम का समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। 9वें मंडल में सावित्री का उल्लेख है। तो 10वें मंडल में चतुर्थ समाज के संकल्पना का आधार है। बता इसमें सेंसर क्या होगा? इसमें बुआ 1 नंबर होगा। इसमें देखो ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल अंत में जोड़ा गया था, यही आपका आंसर होगा। तीसरे मंडल में सूर्य देवता का समर्पित हुआ नहीं है ना। सोम समर्पित प्रसिद्ध भी गायत्री मंत्र हुआ नहीं है। गायत्री मंत्र लिया जरूर गया कहाँ से? ऋग्वेद से, लेकिन समर्पित नहीं है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, नेक्स्ट क्वेश्चन स्लो क्यों हो गया मालूम है? चाइना क्या बोली से स्लो स्लो बोलिए, आवाज आपका फटता है। अब बता, आवाज हम मधुर लड़की वाला आवाज कहाँ से लाए? जो भगवान ने प्राकृतिक नेचुरल दिया वही निकालेंगे, है कि ना? तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद के है? ऐतरेय, कौशितकीय, संख्यान, शतपथ, तैत्तिरीय, पंचवी, सवर्णित, संघ या गोपद। ऑप्शन नंबर आपका होगा वो है ऐतरेय एवं कौशिक। इससे पहले भी क्वेश्चन हो चुका है, आया था क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, यूनेस्को द्वारा किस वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया है? आंसर की बात अगर बोले तो ऋग्वेद में हुआ, यजुर्वेद में, चौकीदार में आई है शाम वेद कहा? हाँ तो यूनेस्को द्वारा किस वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। इसका ऐसा होगा वो आपका ऋग्वेद। कौन सा वेद होगा? वो आपका ऋग्वेद, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, क्वेश्चन नंबर आपका है, किस वेद को कर्मकांडीय वेद की संज्ञा दी जाती है? कौन सा वेद को कर्मकांडीय वेद की संज्ञा दी जाती है? वो ऋग्वेद को, सामवेद को, यजुर्वेद को, अथर्ववेद। कर्मकांड, कर्मकांड की बात अगर बोला जाए, मोबाइल मत चलाओ। कर्मकांड की बात अगर बोला जाए तो कौन वेद होगा? वो यजुर्वेद ना। कर्मकांड, कर्मकांड कर रहा मोबाइल में, यजुर्वेद से संबंधित है। अगला है, यजुर्वेद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलो ये 11वां नंबर क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है? ये बोला बंद किया जाए, फिर भी सर्टिफिकेट, फिर भी सर्टिफिकेट देना।